शेयर मार्केट में कोई ना कोई तूफान अक्सर आया ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ दिन पहले अपने एक ट्वीट से सबको हैरान कर दिया। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर टेस्ला के शेयर के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में बिल गेट्स दिवालिया हो जाएंगे। उन्होंने बकायदा बिल गेट्स के दिवालिया होने की वजह भी बताई और वो है शॉर्ट सेलिंग। वही शॉर्ट सेलिंग जिसे स्टॉक मार्केट की दुनिया काला जादू कहती है, वही शॉर्ट सेलिंग जिसे आज हर इन्वेस्टर को सीखने की जरूरत है, भले ही वो कभी शॉर्ट सेलिंग ना करना चाहता हो। क्या है शॉर्ट सेलिंग, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, आखिर क्यों स्टॉक मार्केट के इस काले जादू से दुनिया की सरकारें तक डरती हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो भारत समेत दुनिया के 17 देशों ने शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगा दिया, इस डर से कि कहीं लॉकडाउन में शॉर्ट सेलर अपने मुनाफे के चक्कर में देश की इकोनॉमी ही ना डुबो दें। सवाल यह है कि क्या सच में शॉर्ट सेलिंग में इतनी ताकत है कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है? तो इसका जवाब है जी हां। शॉर्ट सेलिंग की अहमियत को बारीकी से समझने के लिए स्टॉक मार्केट के कोर मैकेनिज्म को समझना होगा, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। यानी मार्केट में जिस कंपनी की डिमांड बढ़े उसके शेयर के दाम ऊपर चले जाते हैं और जिसकी डिमांड घटे उसके शेयर के दाम नीचे आते हैं। शेयर मार्केट में सप्लाई का प्रोसेस बेहद सिंपल और सीधा है, पर डिमांड का मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डिमांड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। और मार्केट में किसी भी शेयर की डिमांड को मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन से पहचानने और कंट्रोल करने का खेल है शॉर्ट सेलिंग। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग भला क्या है। मान लें आपको अपने शेयर मार्केट एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च और मार्केट कंडीशन से पता चला कि फला कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इस साल कुछ गड़बड़ाने वाली है, यानी रिपोर्ट आते ही शेयर के भाव गिरना तय है। आप एक ऐसे ब्रोकर के पास गए जिसके पास उस कंपनी के शेयर पड़े हैं। आपने उस ब्रोकर से 1 लाख शेयर उधार ले लिए, इस वादे के साथ कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप ब्रोकर को इतने ही शेयर लौटा देंगे 1% इंटरेस्ट के साथ। ब्रोकर ने आपको उस कंपनी के 100 रुपए के भाव वाले 1 लाख शेयर उधार दे दिए और आपने वही सारे शेयर उसी वक्त उस मार्केट कंडीशन में करंट प्राइस पर बेच दिए। और फिर जब वही शेयर लौटाने का वक्त आया तो आपकी उम्मीद के मुताबिक उस कंपनी की नेगेटिव एनुअल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आते ही शेयर के दाम 100 से घटकर 75 पर आ गए। अब ब्रोकर को इससे मतलब नहीं होता कि शेयर का दाम ले जाते वक्त कितना था, लौटाते वक्त कितना है, उसे तो बस ब्याज समेत गिनकर अपने पूरे शेयर वापस चाहिए। इसलिए शेयर लौटाने के वक्त आपने 1 लाख शेयर 75 के भाव में खरीदकर ब्याज समेत ब्रोकर को लौटा दिया। 1% ब्याज कटा, 1% प्रोसेसिंग फीस कटी, आपका मुनाफा हुआ 23 लाख रुपए। इसी तरह से किसी कंपनी की तबाही की उम्मीद में उसके शेयर उधार लेकर बेचने को ही शेयर शॉर्ट करना या शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के 2 कंसेप्ट होते हैं। आप इक्विटी में करते हैं तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, और अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी वजह से बाजार में चीनी की शॉर्टेज हो गई। आपका पड़ोसी 100 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी घर ले आया। आपने अपने पड़ोसी से 1 किलो चीनी उधार मांगी जिसकी कीमत उस वक्त 100 रुपए थी, और उसने आपको 1 किलो चीनी उधार दे दी। अब अगले महीने जब चीनी का स्टॉक स्टेबल हुआ तो चीनी का रेट 100 से गिरकर 50 पर आ गया और आपने 1 किलो चीनी वापस खरीदकर अपने पड़ोसी को लौटा दी। उधार तो बराबर हो गया, पर इस प्रोसेस में आपके पड़ोसी को 50 रुपए का नुकसान हुआ और आपको 50 रुपए का प्रॉफिट। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पर आपका पड़ोसी आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने जितनी चीनी उधार ली थी उतनी वापस लौटा दी। दाम का फर्क। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट सेलिंग के इस खेल में प्रॉफिट की तो लिमिट होती है, पर लॉस की कोई सीमा नहीं। यानी अगर किसी शेयर का दाम 100 रुपया है तो मैक्सिमम 100 रुपया ही गिर सकता है, यानी आपको एक शेयर में मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। पर शेयर मार्केट में शेयर के ऊपर जाने की कोई हद तय नहीं होती, यानी इस खेल में घाटे की कोई हद नहीं है। इसलिए इसे शेयर मार्केट का काला जादू कहते हैं, जो कई बार जादू करने वाले को ही बर्बाद कर सकता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि शॉर्ट सेलिंग आपके हिसाब से अच्छी चीज है या बुरी। कोशिश करता हूं कि हर महीने कुछ ऐसी वीडियो शेयर मार्केट पे डालता रहूं कि जिससे मुश्किल से मुश्किल पैंतरों को भी आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। अगली किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।